हमारे गांव में ना एक कहावत है कि जब आप किसी को दावत पे बुलाते हो तो उस समय आपको सब्जी के पेड़ नहीं लगाना चाहिए। आपको सब्जी का बंदोबस्त पहले से करना होता है। लेकिन हम अक्सर ग्राफिक डिजाइनर ऐसा ही करते हैं। जब हमारे पास में किसी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आता है किसी लोगो बनाने का, तो हम उस टाइम पे हम फॉन्ट सर्च करना स्टार्ट करते हैं, आइडिया सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अपने दिमाग को लोगोफाई कैसे करें, ताकि ब्रांड का नाम सुनते ही आपका दिमाग सारी की सारी चीजें इमेजिन कर ले कि कैसा फॉन्ट चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए, कैसा कलर चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का नाम मैंने न्यू हीरो इन द टाउन मैंने यहाँ पे क्यों दिया, इसको समझ जाओ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं भी ग्राफिक डिजाइन फील्ड से हूँ, आप भी ग्राफिक डिजाइन फील्ड से हो। मैं भी बहुत ही बारीक नज़र रखता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नया आ गया, क्या नया चला गया, किसका ट्रेंड आ रहा है, किसका ट्रेंड चला जाएगा। ये मैं बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखता हूँ। 300-400 जो नए लोगों 1 साल में 1.5 साल में हुए हैं, चाहे वो इंडिया के हो, इंडिया से बाहर के हो, सारे लोगों को मैंने सारे के सारे लोगों को मैंने एक जगह इकट्ठा किया और उसमें से मुझे 3 नए सुपर हीरो मिले, जो कि आज से पहले वो सुपर हीरो नहीं थे। वो 3 नए सुपर हीरो यहाँ पे मिले जो कि पुराने इमोशन को, जिस इमोशन को कन्वे करने में हमें बहुत सारे एलिमेंट लगते थे, वो एक सिंगल लेटर से वो इमोशन को यहाँ पे वो कन्वे कर रहा है। और लोगो डिजाइन में सबसे जो मेन यहाँ पे होता है, 2 चीज होता है, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है टाइप, लोगो टाइप, कि आप लोगो टाइप कौन सा यूज कर रहे हो, और दूसरा कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन सा यूज करने वाले हो। तो इस वाले एपिसोड में हम 3 नए सुपर हीरो, मतलब 3 नए लोगो टाइप के बारे में बात करेंगे, जो आज से पहले तो नहीं था, लेकिन अब ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे लोगो टाइप है वो है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड लोगो टाइप क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि एक लोगो टाइपफेस में 2 टाइपफेस यहाँ पे मिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एच यहाँ पे सेंस सेरिफ है, लेकिन आर जो है वो थोड़ा सा कॉर्की टाइप का, थोड़ा सा फंकी टाइप का है। तो ये एक नया सुपर हीरो आया है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड टाइपफेस। तो दूसरा जो यहाँ पे सुपर हीरो है वो है एब्स्ट्रैक्ट टाइपफेस। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप के जो फॉन्ट होते हैं, जो बहुत ही आर्ट वाले स्टाइल में होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वाले स्टाइल में होते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट टाइपफेस बोलते हैं। ये भी, इसका भी ट्रेंड लोगो डिजाइन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वो हम आगे आगे जानेंगे। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पे लोगो टाइप आया है मार्केट में, जो हम लोग के टाइम और बहुत सारी चीज़ों को बचाने आया है, वो है जियोमेट्रिक टाइपफेस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, सेंस सेरिफ है, लेकिन टीक आप देख सकते हो थोड़ा सा ज्योमेट्री वाले टच में है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिक टाइपफेस कर दें। ठीक है, इस वाले वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हाइब्रिड टाइपफेस के बारे में, कि 2 टाइप मिक्स करके जो टाइपफेस आ रहे हैं वो कैसे इंडस्ट्री चेंज कर रहा है, कैसे ग्राफिक इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है, और इसमें से हम क्या क्या चीज़ें हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ताकि हमारा दिमाग लोगोफाई हो सके। ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें हम जानने वाले हैं कि इस हीरो का ओरिजिन क्यों हुआ, ये हीरो पैदा ही क्यों हुआ, इसको लाने की क्या जरूरत थी, जिसने भी इस टाइप की चीज़ें डेवलप करी है, इसकी जरूरत ही क्या थी, और वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे वो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे 2 लोगो टाइप के बारे में तो आप जानते हो, मतलब 2 टाइपफेस के बारे में तो आप जानते हो। फर्स्ट है सेंस सेरिफ, जो कि ये है, और दूसरा है डिस्प्ले फॉन्ट के बारे में आप जानते हो, उसको लोगो टाइप में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये चीज़ है ना, ये जो पार्ट है कि थोड़ा सा सेंस सेरिफ का ही पार्ट है, थोड़ा सा डिस्प्ले का ही पार्ट है, यहाँ पे स्टैंड करता है आपका हाइब्रिड टाइप। इस जगह पे स्टैंड करता है आपका हाइब्रिड टाइप, मतलब थोड़ा सा वो सेंस सेरिफ भी है, थोड़ा सा डिस्प्ले का भी टच है, और यहाँ पे जो स्टैंड करता है वो है आपका हाइब्रिड टाइप, यहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, इस पूरे डायग्राम का क्या मतलब हुआ, क्या मीनिंग हुआ, कुछ आपको समझ आया? नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ। ठीक है, ये जो सेंस सेरिफ होता है वो बेसिकली फीलिंग कन्वे करता है। इसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता, बस एक फीलिंग होता है कि हाँ, मतलब ये बहुत ही क्लीन लग रहा है, ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, वो बेसिकली एक फीलिंग कन्वे करता है। ठीक है, ये डिस्प्ले जो यहाँ पे टाइपफेस होता है वो आपके लिए इमोशन कन्वे करता है। डिस्प्ले से आपको इमोशन पता चलता है कि ये बहुत ही यार इसमें बहुत एनर्जी है, या ये बहुत स्लो है, या इस वाले केस में ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत लिक्विड टाइप का है, ये बहुत मेल्ट वाला हमें फीलिंग दे रहा है। तो इसमें ये इसमें इमोशन फॉलो करता है। ठीक है, अब उसी इमोशन को हम लोगो मार्क में यूज करते हैं, जो कि हमारा आइकन होता है किसी भी चीज़ का। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है कि इमोशन मतलब लोगो मार्क है ना, तो ये हमारा इमोशन में काउंट होता है। इन दोनों का जो मिक्स होता है ना, वो आता है हाइब्रिड टाइपफेस में, है ना। फीलिंग प्लस इमोशन, ये दोनों जब मिक्स हो जाएगा वो हमारा हाइब्रिड टाइपफेस में आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लॉन्ग पिक्चर में देखेंगे ना, जब आप लोगो बनाने, जब इसको आप जाओगे और इसको लॉन्ग पिक्चर में देखोगे,
तो जहाँ पे हमें दो चीज़ मिला के, मतलब एक हमें आइकन डिज़ाइन करना होता था, एक हमें यहाँ पे लोगो टाइप से उस ब्रांड का नाम लिखना होता था, दोनों चीज़ें श्रिंक होके अब ये हाइब्रिड टाइपफेस में आ चुका है, जो कि हमारा इमोशन और फीलिंग दोनों चीज़ हमें यहाँ पे ला के दे देता है। ठीक है, इसीलिए इस हीरो का ओरिजिन हुआ है, इस हीरो का जन्म हुआ है, जो कि हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, अब कोई हीरो आया है तो उसके साथ कोई सुपर पावर भी होगी, है ना। तो इस हाइब्रिड टाइपफेस का सुपर पावर क्या होता है वो हम अपने चैप्टर नंबर 3 में समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये जो दो फॉन्ट थे ना, एक हमने यहाँ पे डिस्प्ले लिया है और एक में मैंने यहाँ पे सेंस सेरिफ मैंने यहाँ पे एक टाइपफेस लिया है। ठीक है, अब जस्ट मैं आपको एक सुपर पावर इसका समझाता हूँ कि इसका सुपर पावर है क्या और कैसे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी किसी भी ब्रांड का नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि मतलब ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ एम से, मैं कुछ नाम रखना है मुझे जो कि थोड़ा सॉफ्ट फील दे, तो जैसे कि लिख लिया मैंने मेलो। ठीक है, मेलो मतलब सॉफ्ट होता है और इसको आप लिक्विड से भी कनेक्ट कर सकते हो, हम लिक्विड बात करें तो मेलो। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे मेलो लिख रहा हूँ वो बेसिकली हमारे ब्रांड का फीलिंग है, जो कि सेंस सेरिफ हमारे ब्रांड का फीलिंग करता है। अब हम इसका एक लोगो टाइप लेते हैं जो कि वो इमोशन को, वो जो सॉफ्ट वाली, वो जो मेल्ट वाली, वो जो सॉफ्ट वाली चीज़ों को यहाँ पे दिखाएगा। तो हम यहाँ इस वाले टाइप से मैं एम ले लेता हूँ। ये कोई लोगो नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे ये काम करता है। तो ये हो गया अपना, ये दोनों मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों मिला के एक लोगो जैसा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। और जस्ट मान लो मैंने इसको हल्का सा किसी राउंड के अंदर मैंने इसको डाल दिया, तो ये कुछ ऐसा हमें ये मेलो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो कि हमको एक लोगो वाली फीलिंग इससे हमें आनी शुरू होगी। तो जस्ट मैंने यहाँ इसके पीछे जस्ट मैंने एक बैकग्राउंड ऐड कर दिया है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि लोगो का फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लोगो का फीलिंग यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे दो इमोशन को मिक्स किया है। ठीक है, एक सेंस सेरिफ को मिक्स किया है और एक डिस्प्ले को मिक्स किया है। अगर हमने यहाँ पे दो इमोशन को मिक्स किया है तब जाके ये वो जो नाम है उसका, ये नाम को इसको जस्टिफाई कर रहा है। और हमारे पास में एक स्टोरी भी बताने को है कि मेलो मतलब मेलो मतलब सॉफ्ट होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हो कि एम में यहाँ पे लिक्विड वाला जाला है, तो हमारे पास में एक स्टोरी बनती है दिखाने के लिए, प्लस वो आइडिया भी यहाँ पे कन्वे होता है जो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि हाइब्रिड फॉन्ट पे, है ना। अगर यही सेम चीज़ अगर हम इस हाइब्रिड टाइपफेस में हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि लिखता हूँ मैं मेलो। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे हाइब्रिड टाइपफेस में मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। अब यहाँ पे दो पावर मिलके एक लोगो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो टाइपफेस है ये अपने आप में दोनों चीज़ों का मिक्सर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, फीलिंग प्लस इमोशन, ये दोनों चीज़ का पावर इस हाइब्रिड टाइपफेस में होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। अब जस्ट यहाँ पे खुद यहाँ पे सोच के देखो कि मेलो करके कोई ब्रांड है जो नाम सुनने में बहुत ही सॉफ्ट लगता है ना। अब मान के चलते हैं कि किसी सनस्क्रीन का या किसी कॉस्मेटिक, या मान लो कि ये किसी सनस्क्रीन का ब्रांड है ना, सनस्क्रीन जो होता है। अब आपको जस्ट आप देखो कि इन दोनों लोगों में से आपको अच्छा कौन सा लग रहा है, कौन सा ब्रांड आपको, वो कॉस्मेटिक या फिर वो जो ब्यूटी ब्रांड या फिर वो सनस्क्रीन का ब्रांड, आपको इन दोनों में से कौन सा लग रहा है। ठीक है, दोनों लग रहा होगा क्योंकि दोनों का सेम ही फीलिंग है। ये भी वही फीलिंग देता है, ये भी वही फीलिंग देता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि ये दो पावर मिला के ये एक पावर वाला है। मतलब इसके अंदर दो सुपर हीरो काम कर रहे हैं, फर्स्ट डिस्प्ले काम कर रहा है, दूसरा यहाँ पे सेंसरी वाला काम कर रहा है। लेकिन ये जो हाइब्रिड है तो अपने आप में ये दोनों का इमोशन कैरी कर रहा है, यही इसका सुपर पावर है। तो ये है चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे अपने सुपर हीरो को हम एक्शन में देखेंगे। ठीक है, यही वो चैप्टर है जहाँ से आपको कंटेंट उठाना है, जहाँ पे आपको डिटेलिंग में चीज़ें उठानी है और अपने दिमाग में फीड करना है, ताकि आपका दिमाग लोगोफाइड हो सके। कल को आपको ढूंढना ना पड़ेगा हाँ इसके लिए क्या डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए क्या डिज़ाइन बनाना है, एक झटके में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 4 का जो मेन पार्ट रहेगा वो है डोपामिन इफेक्ट की, है ना, कि ग्राफिक डिज़ाइन का जो डोपामिन रिलीज होता है, हमें डोपामिन के बारे में सबको पता है कि हम कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारे बॉडी में केमिकल रिलीज होता है जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है, उसको डोपामिन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसा इस सुपर हीरो के साथ, इस सुपर हीरो को एक्शन में कुछ हमें ऐसी जगह पे हमें इसको प्लेस करना है ताकि हमारे दिमाग में वो डोपामिन रिलीज हो और उस चीज़ वो जो हम एक्शन कर रहे हैं उसको हमारा दिमाग हमेशा के लिए याद रखे कि हाँ कि इस लोगो टाइप का या इस टाइप के लोगो का या इस टाइप के डिज़ाइन का इस तरीके से जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे दिमाग को अच्छा लगेगा। जो चीज़ हमारे दिमाग को अच्छा लगता है वो चीज़ें हमारे दिमाग याद रखता है। भाई मजे वाली चीज़ कौन याद नहीं रखता है ना, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को याद रखता है। ऐसी चीज़ें इस लोगों के साथ हम करेंगे जिससे हमारा डोपामिन रिलीज हो। ठीक है, देखो दिमाग सही गलत का फैसला नहीं समझता कि ये रियल में है या नहीं है।
और जस्ट उसको बताओ कि हाँ ये रियल में है, और उसको किस एक्सट्रीम लेवल पे आप जा सकते हो कि अगर आप इस टाइपफेस को यूज़ करके कोई लोगो बनाते हो तो वो मार्केट में कैसा लगेगा, किसी के हाथ में कैसा लगेगा, किसी दुकान में कैसा लगेगा, किसी स्टोर में कैसा लगेगा, या किसी के घर में कैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें आपका दिमाग इमेजिन कर ले। ठीक है, तो ये सारे मॉकअप को बहुत ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ कि ये सारी चीज़ों को देख के क्या आपके दिमाग ने डोपामिन रिलीज़ किया या नहीं किया, आपके दिमाग को मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे देखो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि जो मैं आपके दिमाग को मज़ा आया कि नहीं। अगर मज़ा आया तो डोपामिन रिलीज हुआ होगा, ये जस्ट कमेंट करके बताओ, तब आप नेक्स्ट वाले चैप्टर की तरफ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, और इस चैप्टर में हम समझते हैं कि इस टाइपफेस को अपने दिमाग में कैसे फीड करें। तो आपको ABCD से स्टार्ट करना है ना। सबसे पहले आपको इसका A लेना है कि इसका A कैसा है। ठीक है, A से कोई आपको लोगो बनाना है और वहाँ पे आपको सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं, सारे के सारे मॉकअप बनाने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं, लोगो बनाने हैं, होर्डिंग पे टेस्ट करना है, पैकेजिंग पे टेस्ट करना है, सब कुछ पे टेस्ट करके आप चाहो तो उस प्रोजेक्ट को रख भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। दोनों में सेम ही चीज़ है। एक बार आपने सारी चीज़ें बना लिया, आपके दिमाग में सेव कर लिया, तो उसकी फाइल रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में वो सेव है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि हमें कोई A से बनाना है ना, तो हमने यहाँ पे किया MR रख दिया हमने कोई ब्रांड का नाम। ठीक है, जो कि एक ब्यूटी ब्रांड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपको B से भी वैसे ही ट्राई करना है ना। B से भी आपको उसी तरीके से आपको B से ट्राई करना है। जैसे मान लो कि B में कोई फूड का ब्रांड हो सकता है, जैसे हमने लिखा बाइट, करनी पड़ेगी। उसका मान लो हम चले गए C पे, है ना, उसका हम चले गए C पे, और C पे हमने कोई ब्रांड है, हमने यहाँ पे सिला। ठीक है, ये भी कोई किसी चीज़ का ब्रांड हो सकता है ना, तो इस पर हम कर सकते हैं। जैसे हमें T से हमने कुछ रखा है ना, इसी तरीके से इसका ABCD से A से लेकर Z तक सारे लेटर को यूज़ करके आपको एक ब्रांडिंग करनी है। हाँ, या फ्री टाइम में कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इस टाइम में करना है। ये सुनने में तो बहुत लंबा टास्क लगता है, यकीन मानो बहुत अच्छा टास्क है। और एक बार आपने A to Z पूरा कर लिया ना, तो आपके पास में पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा बन ही जाएगा, है ना। प्लस इस टाइप के जितने भी टाइपफेस आएंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। इस टाइप के इमोशन में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक, इस टाइप के इमोशन में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, और मेरा कोर्स आपको एक एक करके ना खरीदना पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फुल वेबसाइट एक्सेस का एक ऑफर निकाला है, जिसमें मेरे सारे नए पुराने जितने कोर्सेज हैं सिर्फ आपको 1500 में मिल रहा है। तो नीचे लिंक है, वहाँ से मेरे फुल वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हो।